क्रोमेटोग्राफी कर पढ़ेंगे, जिसको ऑल्सो कॉल्ड वेपर फेस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं या फिर गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में से एक सिंगल कंपाउंड आइसोलेट करते हैं हम लोग। इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, मोबाइल फेज होता है जो गैस होता है लाइक हीलियम और नाइट्रोजन, और स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड और लिक्विड होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जैसे देख सकते हैं कि इसका डायग्राम है, जिसमें क्या होता है कि हमारे इधर गैस है, टैंक है, जिसके अंदर क्या होता है हमारा मोबाइल फेज़ होता है जो नॉन रिएक्टिव और लेकिन से इनर्ट होता है, हीलियम जैसे, ठीक है। अब ये जाता है मोबाइल फेज़ प्रेशर रेगुलेटर से थ्रू, फ्लो कंट्रोलर के थ्रू जाता है इसके अंदर, हमारे अवन के अंदर। अवन में क्या होता है बेसिकली, हमारे जो कॉलम्स आप देख सकते हैं, कॉलम प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर पहले से ही स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होता है। स्टेशनरी फेज अगर सॉलिड हुआ तो कहते हैं गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड हुआ तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बेसिकली लिक्विड अगर होता है तो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अवन है, उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करा जाता है, हम लोग करते हैं इसको मेंटेन। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग यहाँ करते हैं सैंपल इंजेक्ट करते हैं इधर से। सैंपल में क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर हो गया जिसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक मॉलिक्यूल होगा इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा। लोअर बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल को जल्दी से ऐसे पास आउट हो जाएगा और अच्छे से सबसे पहले अपना ग्राफ का पीक शो कर देगा। बट अगर हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो धीरे धीरे करके उसका सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स है वो आएंगे। बट एक ऐसा केस ही पॉसिबल हो सकता है जिसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर दोनों का सेम ही बॉइलिंग पॉइंट हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, उसका साइज़ देखेंगे। अगर साइज़ छोटा हुआ तो जल्दी से जल्दी मूव करके और जल्दी से पहले पीक बना देगा। तो जो फर्स्ट पीक बनेगी वो हमारी, हम लोग क्या किसकी बन सकती है, हम लोअर बॉइलिंग पॉइंट का लोअर साइज़ की बन सकते हैं, जो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम की बनेगी। और जो सेकंड पीक है वो क्या बनेगी, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हायर मॉलिक्यूलर वेट की बनेगी। अब ये जो हमारा अवन है ये सब डिटेक्टर है, इसमें डिटेक्टर, अब इसमें जो डिटेक्टर यूज़ हुआ है बेसिकली वो क्या होता है, स्पेशल टाइप का डिटेक्टर होता है जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो यूज़ होता है। तो सो हेयर द डिटेक्टर इज़ यूज इज मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, बेसिकली जो सैंपल होता है वो बेसिकली क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। बट अगर गैस में नहीं है तो लिक्विड फॉर्म में है तो क्या होता है, जैसे कि अगर ये सैंपल में जो लिक्विड फॉर्म में, गैस अगर लिक्विड फॉर्म में है तो क्या होता है अंदर जाते ही वो गैसियस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वन का और अंदर गर्म है, ठीक है। और जो कॉलम है हमारे, कॉलम की लेंथ 15 to 30 मीटर्स होती है। अब वी स्टडी द टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। टेम्परेचर प्रोग्रामिंग क्या होता है, बेसिकली अगर कुछ मॉलिक्यूल्स तो इसकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। सो आराम से बिल्कुल आते हैं, फर्स्ट पीक ऐसे बनते हैं, सेकेंड पीक बहुत आराम से बनते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग कर देंगे, उससे क्या होगा कि ना जो हायर बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल्स है वो भी फास्टर जल्दी से हमारे अपनी पीक शो कर देंगे। डेरिवेटाइजेशन में क्या होता है, हम लोग बेसिकली जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो ना हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी उससे परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम उससे डेरिवेटाइजेशन करते हैं बाय द डिफरेंट प्रोसेस, एसाइलेशन, ये सब एल्काइलेशन, ये सब एसिडिफिकेशन सब करते हैं। उससे क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड की मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या एनहांस होती है, जिसकी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज स्टेबिलिटी हो जाती है इस प्रोसेस के थ्रू। और इसके बाद क्या होता है कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और सेंसिटिविटी बढ़ने के बाद क्या होता है कि इससे क्या होता है, इन्हांस सेंसिटिविटी, और इससे क्या होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग डिटेक्शन इन्हांस हो जाता है इससे। अब टाइप ऑफ डेरिवेटाइजेशन में क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ेंगे प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन और पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन। प्री कॉलम डेरिवेटाइजेशन में क्या होता है, कंपोनेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल और थर्मोस्टेबल डेरिवेटिव्स। पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन में क्या होता है, हाई आयनाइजेशन एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, ये सब इंक्रीज हो जाती है। ये सारे कंपोनेंट ऑफ क्या होता है गैस क्रोमेटोग्राफी हमने जो पढ़ाई थी। उसके बाद एडवांटेजेस इसके ये हैं कि हाई रेजोल्यूशन होता है, हाई सेंसिटिविटी होती है, डिटेक्शन क्या होता है, हाई सेंसिटिविटी डिटेक्ट डाउन टू 100 ppm करता है, गुड सेपरेशन टेक्निक होता है। डिसएडवांटेज है, इट मस्ट बी सैंपल वॉलेटाइल होना चाहिए, अगर कोई डर्ट होगा सैंपल में तो कैपिलरी जो ट्यूब है वो चोक हो जाएगी। एप्लीकेशन इसमें क्या है कि ना हम लोग पॉल्यूटेंट के एनालिसिस कर सकते हैं, इसके अंदर क्या कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट के एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, वॉलेटाइल कंपाउंड जैसे कि वॉलेटाइल कंपाउंड की सेपरेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, मिसलीनियस एनालिसिस ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, लिपिड सबकी।